मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने तुम्हारा यहाँ क्या स्टार्ट करा था, सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें क्या करवाया था, एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन, एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन, एडजॉर्बेंट, ओक्लूजन, ये सब आपको करवाए थे हमने। इसके बाद में क्या है आपके पास, इससे जो आगे है कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। हमने बोला था एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन में कि एडजॉर्प्शन ना किसका होगा, सॉलिड और लिक्विड का सरफेस जो है ना, सॉलिड या लिक्विड ही किसी दूसरे सब्सटेंस को, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को, सॉलिड का सरफेस सॉलिड लिक्विड या गैस को, या लिक्विड का सरफेस सॉलिड लिक्विड या गैस को क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर पहले अटैक करेगा फिर रिटेन करेगा। तो सॉलिड या लिक्विड का सरफेस ही क्यों अटैक और क्यों रिटेन करता है, तो सॉलिड और लिक्विड का सरफेस ही क्यों एडजॉर्प्शन करता है, इसके लिए आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म। तो क्या होगा मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन का, ध्यान सुनना अपने। इन केस ऑफ लिक्विड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स, the particles which are present in bulk of the liquid, in interior of the liquid, the particle present in liquid phase, particle present in interior, in bulk, experience equal force of attraction from all sides because it is surrounded by its similar particles। कि जो पार्टिकल कहां प्रेजेंट है लिक्विड में, अंदर, अंदर मींस बीच में, यहां जैसे देखिए यहां है, ये पार्टिकल है, मान लीजिए वो बीच में ये पार्टिकल है, ये कैसा फोर्स अट्रैक्शन एक्सप्रेस करता है, इक्वल। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर उसके जैसे ही पार्टिकल्स हैं, उसके चारों ओर उसके जैसे ही पार्टिकल्स हैं, उसके चारों ओर उसके जैसे पार्टिकल्स ने उसे क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। क्लियर हुई ये चीज। बट द पार्टिकल प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, बट द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये कह लीजिए, लेकिन वो पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर बैठा है, सरफेस के ऊपर मतलब ये पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, ये जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं, the particle present at the surface of the liquid experience a net inward force of attraction because it is surrounded by fewer number of particles। क्योंकि ये तो बिल्कुल थोड़े से कुछ एक पार्टिकल से घिरा हुआ है, और कुछ एक पार्टिकल से घिरा हुआ है मतलब उसके जैसे पार्टिकल कहां है, उसके नीचे है और साइड में है। ऊपर तो क्या है, वेपर फेज है, ऊपर क्या है, वेपर फेज। जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो पार्टिकल किससे घिरा हुआ है, उसके नीचे जो है ना उसके जैसे पार्टिकल्स है, बराबर में उसके जैसे पार्टिकल्स है। ऊपर क्या है आपके पास, यहां ऊपर तो क्या है, लिक्विड स्टेट है, सॉरी वेपर स्टेट है ऊपर तो। सो इट सराउंडेड ए फ्यूअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्यूअर नंबर ऑफ, कुछ पार्टिकल से घिरा हुआ है, खुद के जैसे जो कुछ पार्टिकल है, इसलिए उसे क्या एक्सपीरियंस करेगा, नीचे से उसके नीचे, मान लीजिए सरफेस के ऊपर पार्टिकल, उसके नीचे पार्टिकल आए हैं उसके जैसे, तो क्या करेंगे वो पार्टिकल, उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस ए नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसे लगेगा कि तुझे कोई नीचे से खींच रहा है। क्यों खींच रहा है नीचे से, क्योंकि उसके जैसे पार्टिकल नीचे हैं, ऊपर क्या है, वेपर स्टेट है, अलग पार्टिकल्स है वहां तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, उसके जैसे पार्टिकल्स। उसके जैसे पार्टिकल्स कहां है, उसके बिल्कुल नीचे हैं, तो क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस a net inward force of attraction, hence it experience a net inward force of attraction। So to become balancing the force of attraction, कह लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए, उसे बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए, इट अट्रैक्ट एंड रिटेनिंग द पार्टिकल प्रेजेंट इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में कोई भी पार्टिकल है उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और रिटेन कर लेगा फोर्स अट्रैक्शन को बराबर करने के लिए, ताकि उसके ऊपर से भी और नीचे से भी एक जैसा बल लग जाए, एक जैसा फोर्स लग जाए। क्या पढ़ा था आपने, ये मैंने पूरी जो आपको टर्म बताई है, ये क्या थी, 11th क्लास में क्या थी,
सरफेस टेंशन, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन, वो थी सरफेस टेंशन, उसे हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं। मतलब particles of liquid, the particles present of liquid the particles of liquid present at the surface of the liquid, present at the surface, attract and retaining the particles of liquid, particles of vapor phase due to surface tension, due to surface tension, कि वो जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। वेपर स्टेट में कोई भी पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसको पहले अट्रैक्ट करेंगे फिर रिटेन करेंगे। क्यों करेंगे? किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन, सरफेस मींस ऊपर जो पृष्ठ जिसे कहते हैं आप, टेंशन जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहता है हमेशा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। अब तक आपने सजीवों को, ठीक है, लिविंग्स को टेंशन में रहते हुए सुना होगा। ये नॉन लिविंग्स चीजें हैं, ये भी टेंशन में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है वो हमेशा टेंशन में क्यों रहता है? क्योंकि नीचे से उसके ऊपर क्या लग रहा है? बल जो है वो ज्यादा फोर्स लग रहा है। नीचे से उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। नीचे से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इट एक्सप्रेस नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, उसके नीचे से बल ऐसे लगेगा, उसको कोई नीचे से खींचेगा, तो ये किसको बैलेंस करने के लिए, फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? ऊपर से आने वाली चीज को क्या करेगा? अट्रैक्ट और रिटेन, ताकि ऊपर से भी और नीचे से भी बराबर बल लग जाए। इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की कुछ एक क्या थी आपके पास एप्लीकेशंस आपने पढ़ी थी, ठीक है, कि ना गिरती हुई जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल की होती है, जैसे रेन ड्रॉप है स्फेरिकल की होता है, ठीक है, ये आपने कुछ एक पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो लिक्विड में एब्जॉर्प्शन होगा किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। सॉलिड में आ जाओ, सॉलिड है जैसे कोई भी, सॉलिड में क्या है? कोई ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल है जैसे टाइटेनियम, स्टेडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है, जिंक का नाम मत लेना। ये क्या है आपके पास? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल है। इनके जो इनका एक सरफेस है, तो सॉलिड्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसीज। सॉलिड्स हैव लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसी। सॉलिड के पास ज्यादा सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया इसका बाहर का जो, किसके साथ? फ्री वैलेंसी के साथ। फ्री वैलेंसी के साथ क्यों रखते हैं? या फिर ये भी कह लीजिए, दे हैव रेजिडुअल फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आप 7वीं 8वीं मतलब 8वीं यूनिट में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है फ्री वैलेंसी के साथ, रेजिडुअल फोर्स के साथ। फ्री वैलेंसी, रेजिडुअल फोर्स ये एक ही चीज है, मतलब बचा हुआ बल। रेजिडुअल फोर्स मींस बाकी रेस्ट जो उनके पास फोर्स है वो, बाकी बचा हुआ बल है उनके पास। अब उस फोर्स को कहां खर्च करते हैं? एब्जॉर्प्शन में। वेपर स्टेट में कोई भी पार्टिकल है उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और रिटेन कर लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और उसे रिटेन कर लेंगे। कोई भी पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे जो वेपर स्टेट में, और उसको रिटेन कर लेंगे। किसके कारण? फ्री वैलेंसी के कारण। किसके कारण? रेजिडुअल फोर्स के कारण। ये होगा आपके पास, ये होता है ट्रांजिशन मेटल में क्या मैकेनिज्म, सॉलिड में मैकेनिज्म। इस सॉलिड में कैसे होता है एब्जॉर्प्शन? because they have a large surface area with free valency, because they have a residual force, because they have a surface energy। सरफेस के ऊपर एनर्जी होती है कुछ, कहां खर्च करते हैं उसे? एब्जॉर्प्शन में। रेजिडुअल फोर्स होता है, बचा हुआ बल होता है, कहां खर्च करते हैं उसे? एब्जॉर्प्शन में। फ्री वैलेंसी, सरफेस एरिया है ही बहुत ज्यादा, फ्री वैलेंसी के साथ। फ्री वैलेंसी मींस बाकी बची हुई उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी क्या करने की? वेपर फेज से जो पार्टिकल आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने की और रिटेन करने की। ये होता है आपके पास। ये था मैकेनिज्म सॉलिड का और लिक्विड का। क्यों? लिक्विड में किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। कोई भी लिक्विड जो एब्जॉर्प्शन करवाएगा। सॉलिड में ट्रांजिशन मेटल लिया आपने,
ठीक है। और भी सॉलिड्स और भी होंगे, चारकोल बताऊंगा मैं आपको, सिलिका जेल बताऊंगा, लेकिन वो आगे के हैं। ट्रांजिशन मेटल जैसे कि, तो कोई भी सॉलिड होता है उसके सरफेस के ऊपर एनर्जी होती है, रेजिडुअल फोर्स होता है, फ्री वैलेंसी होती है, इसकी वजह से ये है आपके पास। ट्रांजिशन मेटल का बता दिया मैंने रीजन, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है इसी का, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, व्हाई एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, एडसॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडसॉर्प्शन ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब जिससे हीट निकलती है, द प्रोसेस इन which involve releasing of heat takes place, कि वो प्रोसेस जिसमें हीट निकलता है, ठीक है। द प्रोसेस विच आर कंप्लीटेड बाय अकोपेनिंग हीट निकलने से, हीट रिलीज होने से जो प्रोसेस कंप्लीट होता हो, मतलब वो प्रोसेस में हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। जैसे आप क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए चूने को पानी में डाल देते हैं, क्या होगा? हीट निकलेगी। वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं आप उसे। क्विक लाइन में वाटर डाल देने से वो स्लग लाइन बना देगा और हीट निकलेगी। क्या था? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। या जो कार्बन के जितने भी फ्यूल हैं, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इस प्रोसेस ये जलते हैं, सारा एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हीट निकलती है इनसे जब ये जलते हैं। तो ये था आपके पास एडसॉर्प्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, आपको ये बताना है। एक्सोथर्मिक क्यों है वो? एक्सोथर्मिक इसलिए है वो क्योंकि as the adsorption occurs at the surface of a solid, as the adsorption occurs at the surface of a solid, कोई भी adsorption solid के surface के ऊपर होगा, solid के surface के ऊपर adsorption हो रहा है, वो solid का surface किसी particle को, गैस को कह लीजिए चाहे, क्या करता है? पहले अट्रैक्ट करता और फिर रिटेन कर लेता अपने surface के ऊपर। तो as the adsorption occurs at the surface of a solid, the surface energy decreases. solid के surface के ऊपर जो energy थी, surface energy decreases and it releases in form of heat, and it releases in form of heat and called heat of adsorption, and called heat of adsorption. Hence, energy releases in case of adsorption. Yeah, in the process of adsorption, adsorption के process में energy release हो रही है, so del H becomes negative. del H कैसा होगा? Negative. And it represent, adsorption is exothermic process. del H negative होता है, तो process कैसा होता है? Exothermic. सुनिए बड़े ध्यान से कि कोई solid है, ये solid था, कोई गैस थी यहाँ आसपास, वो उस गैस को पहले अट्रैक्ट करता और फिर अपने सरफेस के ऊपर रिटेन करता है। पहले उसे अट्रैक्ट करता है और फिर उसे अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा। तो जैसे ही कोई गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर रिटेन हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो एनर्जी थी, सरफेस एनर्जी जिसे कहें, वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने का मतलब घटना, घटेगी, मतलब उसके सरफेस के ऊपर जो एनर्जी थी ना, वो खर्च होगी। किस में खर्च होगी? एडसॉर्प्शन में खर्च होगी। वो उस पार्टिकल को अट्रैक्ट और रिटेन करने में खर्च कर रहा अपने एनर्जी को। अब एनर्जी को खर्च करेगा, वो सरफेस एनर्जी थी वो घटेगी, डिक्रीज होगी, खर्च होगी तो घटेगी। वो एनर्जी खर्च हो रही है, घट रही है, तो किसकी फॉर्म में निकल रही है? हीट की फॉर्म में। और उसे बोलते हैं आप हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल रही है, उष्मा की फॉर्म में निकल रही है। अब जिस प्रोसेस से हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए del H कैसा रहता है? नेगेटिव। del H कैसा रहता है? नेगेटिव। ये था आपके पास। तो एडसॉर्प्शन हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, उससे हीट निकलती है। del H उसके लिए हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आगे पूरी यूनिट में काम आएंगे, पूरी यूनिट में ये बात काम आ रही है कि एडजॉर्प्शन ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, उसके लिए डेल एच कैसा रहता है और हम कैसे बता पाते हैं उसके लिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ मतलब ये जो एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी चीजें लास्ट में क्या मतलब एक एक चीज आप सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल रहे हैं। एडजॉर्प्शन की आपने डेफिनेशन, ठीक है, एडजॉर्बेट क्या था, एडजॉर्बेंट क्या था, ठीक है, जैसे मैंने गैस का एडजॉर्प्शन होता है सॉलिड के ऊपर, तो गैस क्या हो गया एडजॉर्बेट, सॉलिड क्या होगा एडजॉर्बेंट। तो ये डेफिनेशन बताया था, ओक्लूजन बताया था, डिसॉर्प्शन बताया था, एग्जांपल्स बताए थे। आज आपको क्या बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया एडजॉर्प्शन का, कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, सॉलिड या लिक्विड में एडजॉर्प्शन क्यों होगा, कैसे होगा, किस वजह से, लिक्विड में सरफेस टेंशन की वजह से, और सॉलिड में रेसिडुअल फोर्स कर लीजिए, फ्री वैलेंसी कर लीजिए, इनकी वजह से सरफेस के ऊपर एनर्जी बची हुई होती है उनके पास, सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स बचा हुआ होता है, रेसिडुअल फोर्स बचा हुआ बल, जिसे वो खर्च करते हैं एडजॉर्प्शन में। तो ये चीजें आपको करनी है। और फिर ये बता दिया कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, हमेशा एडजॉर्प्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, क्यों निकलेगी ये भी बता दिया, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ठीक है, डेल एच नेगेटिव क्यों, उसके लिए इतना काम आपको करना है।